अलवर आस्था और परंपराओं का शहर। यहाँ सैकड़ों मंदिर है और हर मंदिर की अपनी अलग पहचान है। लेकिन अलवर की इन गलियों में सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी धाम में एक अजीब सी हलचल शुरू होती है। इस दिव्य धाम में निभाई जाने वाली एक परंपरा बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ एक ऐसी रस्म निभाई जाती है जो तर्क को चुनौती देती है और आस्था की नई परिभाषा लिखती है। यहाँ भगवान को जो माला पहनाई जाती है वो सीधे बागान से नहीं आती, वो पहले एक देवी की प्रतिमा को पहनाई जाती है और फिर वहाँ से उतारकर भगवान के गले का हार बनती है। इसे कहते हैं उतरन की परंपरा। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? दक्षिण भारत की धूप, मंदिरों के प्रांगण, लोक गीतों की मीठी धुन से सजी ये वो परंपरा है जिसे आज हम गोदांबा महोत्सव के नाम से जानते हैं। यहाँ हर साल 1 माह तक मनाया जाता है गोदांबा महोत्सव और इसी दौरान भगवान वेंकटेश को पहनाई जाती है उतरी हुई माला, यानी वो माला जो पहले गोदांबा जी की प्रतिमा को अर्पित की जाती है और फिर उतारकर भगवान को समर्पित की जाती है। लेकिन इसके पीछे छिपा है सदियों पुराना एक रहस्य जो अभी तक पूरी तरह खुला नहीं है। क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे छिपी हुई एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति? पहली नजर में अनोखी लगने वाली ये परंपरा दक्षिण भारतीय वैष्णव संस्कृति और राजस्थान की मिट्टी का अद्भुत लेकिन रहस्यपूर्ण संगम है। गोदांबा एक बहुउद्देशीय शब्द जो नारियल, फलदायी जीवन, समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन क्या यही पूरा सच है? माना जाता है कि ये परंपरा सदियों पहले व्यापारिक यात्राओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ उत्तर की ओर बढ़ी। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही, या गोदांबा महोत्सव के राजस्थान पहुंचने के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा रहस्य? आस्था, भक्ति और परंपरा का ये अनूठा मेल आखिर कैसे पहुंचा दक्षिण भारत की धार्मिक धरोहर से राजस्थान की आत्मा तक? क्या अगला अध्याय खोलेगा इस पहेली का राज? अलवर और दक्षिण भारत, तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला, लेकिन इस फासले को मिटाया एक अटूट विश्वास ने। इतिहास कहता है कि अलवर में दक्षिण भारतीय समुदाय वर्षों पहले व्यापार के सिलसिले में आया, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। जब दक्षिण भारतीय समाज यहाँ पर बसा तो वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपनी कुलदेवी की वो गाथा भी लाया। इस गाथा को उन्होंने शिद्दत से संजोया और उसे यहाँ बसा कर नई पहचान दी। और वही पहचान आज अलवर की पहचान बन चुकी है, जिसे गोदांबा महोत्सव के रूप में जाना जाता है। क्या ये महज संयोग था या नियति? इस तरह गोदांबा महोत्सव अब केवल दक्षिण की परंपरा नहीं रहा, ये अलवर की मिट्टी की खुशबू बन चुका है, जहां राजस्थान की रंगत और दक्षिण की संस्कृति एक साथ नया उत्सव रचती है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, एक संस्कृति का दूसरे में विलय है। लेकिन क्या ये संगम इतना सरल था, या इसके पीछे छिपी है एक देवी की अनकही कहानी जो अभी तक रहस्य बनी हुई है? इस उत्सव की आत्मा सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी कथा है, और देवी की इस कथा के साथ जुड़ा है भगवान को उतरी हुई माला पहनाने का रहस्य। क्या भगवान किसी की पहनी हुई माला स्वीकार कर सकते हैं? आखिर क्या है वो प्रेम कहानी जो मीराबाई से भी पुरानी है? कलयुग की शुरुआत थी, 98 साल की बात थी। दक्षिण भारत में श्री विल्लीपुतूर में तुलसी का एक बाग था। यहीं से तुलसी और पुष्प लेकर संत विष्णुचित्त भगवान रंगनाथ के लिए प्रतिदिन मालाएं बनाते थे। एक दिन यही उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली। रामानुज संप्रदाय के इस संत ने उस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। उसका नाम रखा गोदा। गोदा साधारण नहीं थी, वो चुपके से भगवान के लिए बनी माला को खुद पहन लेती और आईने में अपना मुखड़ा देखती। वो सोचती, क्या मैं अपने आराध्य के लिए सुंदर लग रही हूँ? जब पिता ने ये पाप देखा तो कांप उठे। उन्होंने उतरी हुई माला भगवान को पहनाने से मना किया तो गोदांबा ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी भक्ति सच्ची है, भगवान स्वयं इस माला को स्वीकार करेंगे। यहीं से शुरू हुआ वो रोमांचक सफर। गोदांबा ने भगवान को जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने के लिए मलमास में 30 दिनों का कड़ा उपवास भी किया। कड़कड़ाती ठंड में वो सिर्फ खिचड़ी का भोग किया करती थी। भक्ति और तप में उस कन्या ने खुद को समर्पित कर दिया और फिर वो चमत्कार हुआ जिसका इंतजार था। उपवास के 27वें दिन भगवान रंगनाथ यानी श्री हरि विष्णु सपने में आए और भगवान ने विष्णुचित्त से कहा, मुझे वही माला चाहिए जिसमें मेरी गोदा की खुशबू हो। और फिर आकाशवाणी हुई, अपनी पुत्री का विवाह करो, मैं स्वयं उसके साथ परिणय करूंगा। कथा के अनुसार भगवान एक 16 वर्षीय राजकुमार के रूप में प्रकट हुए, माला धारण की और गोदांबा जी उनकी मूरत में समा गए। तभी से ये परंपरा स्थापित हुई कि गोदांबा जी की प्रतिमा से उतरी माला भगवान वेंकटेश को पहनाई जाए। लेकिन क्या ये शादी महज कथा है या इसमें छिपा है कोई बड़ा आध्यात्मिक रहस्य? रंगोलियों में रंग भरते हाथ, आरती की लौ, शंख और घंटियों की ध्वनि, कुछ इस तरह से गोदांबा उत्सव का मुख्य अनुष्ठान आगे बढ़ता है।
16 दिसंबर से 14 जनवरी तक ये गुदाम्बा महोत्सव चलता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन भक्तों का हुजूम बढ़ते ही रहता है। तड़के 4 बजे 21 चांदी के कलशों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिसमें 56 तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। सिल्क की साड़ियां पहने महिलाएं और श्लोक पढ़ते पंडित। नजारा ऐसा होता है कि आप भूल जाएंगे कि आप राजस्थान में हैं या फिर तमिलनाडु में। पूजा के दौरान भगवान की 16 वस्तुओं से अर्चना और खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सदियों से दक्षिण भारत मंदिरों में होता आया है। शुद्धि स्नान के बाद भगवान का आकर्षक श्रृंगार होता है। इस तरह का आयोजन रामानुज संप्रदाय की सातुमुरा पूजा विधि के साथ संपन्न होता है। महाआरती के बाद खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस दौरान सांस्कृतिक संगम, भक्तों की भीड़, भजन कीर्तन में श्रद्धालु लीन होते हैं। 1 महीने तक मंदिर परिसर मंगला आरती और धार्मिक अनुष्ठानों से गूंजता रहता है। अलवर ही नहीं, देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ दक्षिण भारत से पधारने वाले संत महात्मा इस परंपरा को और भी आध्यात्मिक और गरिमामय बना देते हैं। लेकिन ये रस्में क्यों? क्या इनमें छिपी है कोई चमत्कारी शक्ति? सवाल है कि क्या इस महोत्सव का अर्थ सिर्फ धार्मिक है या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक संदेश भी छिपा है? यह परंपरा सिर्फ आस्था नहीं है, बल्कि भारत की साझा आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। यह उत्सव दिखाता है कि भक्ति की कोई सरहद नहीं होती। ये एक लिविंग ब्रिज है जो 2 संस्कृतियों को एक माला में पिरोता है। अलवर की धरती पर दक्षिण भारतीय परंपरा का यह अद्भुत संगम यकीन दिलाता है कि भक्ति की भाषा एक ही होती है। यह उत्सव ये बताता है कि परंपराएं यात्रा करती है, बदलती है और नई जगहों पर नई जड़ें पकड़ती है। और संस्कृति जब सफर करती है तो वो केवल रस्म नहीं बल्कि विरासत बन जाती है।